चलो एक फिर से एक नया टॉपिक और नया मस्त वाला टॉपिक है, ये मोलारिटी मिक्सचर था, ठीक है ना। मोलारिटी मिक्सचर क्या होता है इस बात को पहले समझो। मैं लैंग्वेज पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिगर बताऊंगा, ठीक है ना। इफ़ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 इज mixed with V2 ml of another solution of same substance with molarity M2, then the molarity of resulting mixture of solution M, कैपिटल M माना है, ठीक है ना, हम कुछ और ही मानेंगे, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मूला। तो एक बात सुनो, पहले वो लैंग्वेज मैंने पढ़ दिया, तो लैंग्वेज के थ्रू से मैं चीज़ें लिखता हूँ। पहले मान लो कोई कंटेनर था, कंटेनर को दिखा देता हूँ। चलो भाई, कंटेनर आप लोग को दिख रहा होगा। तो मान लो पहला जो कंटेनर उसका वॉल्यूम V1 है और मोलारिटी क्या है, M1 है, ठीक है। दूसरा कंटेनर क्या था, दूसरा कंटेनर देखो, अनदर कंटेनर क्या था, जिसका वॉल्यूम V2 था, जिसका वॉल्यूम V2 था, जिसका वॉल्यूम क्या था, V2 था, और मोलारिटी M2 था। क्या मोलारिटी M2 था, मोलारिटी M2 था। अब क्या किया, ये दोनों को एक दूसरे में मिला दिया, एक दूसरे में जोड़ दिया, मतलब इसके में इसका सबस्टांस इसमें डाल दिया, इसका सबस्टांस इसमें डाल दो, मतलब बात बराबर है। तो ठीक है, उसके लिए भी एक नया चीज़ बना रखा हूँ। तो ऐसा जब किया इसने, ऐसा जब किया, जब एक दूसरे में मिला दिया तो क्या होगा, तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। डॉक्टर लोग के पास कभी हम लोग जाते हैं ना, तो उसके पास दो, एक इंजेक्शन में जो एक लिक्विड टाइप होता है और एक पाउडर टाइप होता है, तो वो क्या करता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स कर देता है, और मिक्स करने पर एक नया रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे उसी इस चीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखो, एक नया चीज़ जब बनाया, तो एक नया कंटेनर मैंने बनाया, तो मान लो कि इसका नया जो मोलारिटी बनेगा M3, और बुक में मान के रखा है बड़ा M, मतलब इसको बड़ा M मान रखा है, तो मैं M3 मान के चलूँगा, ये हमको आसान लगता है, ठीक है ना। तो M3, तब रिजल्ट इसका मोलारिटी जो तीसरा कंटेनर में जब होगा, सो मोलारिटी क्या होगा। तो इसको बात तो ध्यान से सुनो, मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। इसको क्या निकालना है, M3 निकालने हैं। तो M3 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनो। M3 और इसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम जो होगा सो V3 होगा, कहने का मतलब ये है। तो कैसे निकालते हैं मोलारिटी, जो पहले मैं पढ़ा रखा हूँ। तो देखो, M3 इंटू V3 बराबर होगा, इस कंटेनर में सारे कुछ बराबर हो गए, किसका, जो दोनों मिलाए थे, दोनों कंटेनर में क्या मिलाए थे, यही तो दोनों मिलाए थे, तो दोनों का मोलारिटी बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देखो, M1 इंटू V1, क्या, M1 इंटू V1 प्लस इसका भी तो मोलारिटी है, क्या है, M2 इंटू V2। क्या ये बात समझ में आ गया क्या, ये हमेशा बराबर होंगे, क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आ गया क्या, ये डाइल्यूशन से ही फार्मूला आया है, और ये डाइल्यूशन का ही कंसेप्ट लगाया हूँ मैंने। बोला ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। इस कंटेनर का M3 इंटू V3 इक्वल टू ये दोनों का कंटेनर के बराबर होगा, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, यही दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैंने लिख भी दिया हूँ। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। ये जो V3 होगा, वो एक बात सोचो, इसी का तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम के ही बराबर तो होगा V3, क्योंकि नया तो वॉल्यूम मिलेगा नहीं। इसका मतलब V3 के जगह में क्या हम लोग V1 प्लस V2 लिख सकते हैं क्या, बोले एकदम क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, और करके देखो तो थोड़ा सा, M3 इक्वल टू क्या, M3 इंटू इक्वल टू नहीं लिखो, V3 के जगह में क्या V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, दोनों को तो ही वॉल्यूम है दोनों कंटेनर का। ठीक है, बराबर का चिन्ह देना है, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। क्या आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, V2। अब यहाँ से हम लोग को M3 चाहिए, क्या चाहिए, M3। तो M3 कैसे निकालेंगे, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, क्या इसको डिवाइड में ला सकते हैं, V1 प्लस V2। इसका मतलब एक नया रिजल्ट बन करके आए मिक्सचर में, या आप इसको रट लें या इसका आप डेरिवेशन देख लें। क्या आप लोग को डेरिवेशन समझ में आ जाए वो भी ठीक, और रिजल्ट भी याद रह जाए वो भी ठीक। आप लोग को दिख रहा होगा, ये रिजल्ट ही VBI रिजल्ट है, और इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम लोग चलते हैं, ये मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन एक मिक्सचर ऑफ मोलारिटी से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं
ये क्वेश्चन करवा करके समझ में आ जाएगा कि कैसे थ्योरी बना, कैसे कंसेप्ट बना, कैसे न्यूमेरिकल बना, ठीक है ना। तो मैं 2 कंटेनर पहले लो, ठीक है ना, छोटा छोटा कंटेनर लेते हैं। अब मान लो 2 कंटेनर है, क्योंकि दो सॉल्यूशन है, तो एक का क्या बोला, वन इसका दे रखा है, मोलारिटी कितना दे रखा है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मतलब इसका M1 दे दिया है कितना 0.2 m। फिर इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 ml, 100 ml दे दिया, बोला ठीक है। अब दूसरा कंटेनर जो है सो दूसरा लो, दूसरा में क्या है पढ़ो, मोलर कंसंट्रेशन दिया होगा, देखो तो कितना दिया हुआ, मतलब M2 दे दिया है कितना 0.3 m। उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400, कितना 400 दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, 400 ml। अब एक बात बताओ, ये दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, मतलब मिक्सर करना है। मिक्सर मतलब समझ ही रहा होगा आप लोग, मिक्सर करना मतलब मिला देना है। इसका कंटेनर इसमें मैं उठा डाल दो, या तो इसका इसमें उठा डाल दो, तो एक कंटेनर बड़ा सा बनाते हैं खूबसूरत सा, ताकि दोनों आ जाए एक दूसरे में और मिला करके पता चल जाए। तो ये मिलाने के बाद बन गया सिचुएशन। अब एक बात बताओ, तब इसमें जो बनेगा, पूछ रहा है कि M3 जो बनेगा, मोलर कंसंट्रेशन जो फाइनल रिजल्ट का बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये तो बात समझ में आ गया। तो M3 पूछा, तो मैंने जस्ट अभी एक डेरिवेशन करवाया था, क्या पूछा यहाँ पढ़ भी लो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट, जो मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मोलारिटी M3 निकालना है। तो हमने अभी जस्ट तुरंत बताया एक डेरिवेशन बहुत ही खूबसूरत था, बिना देरी किए हुए उस डेरिवेशन को लगा दो, M3 = M1 × V1 प्लस, इसीलिए तो बताए थे डायरेक्ट लगाने के लिए, ताकि देर ना हो और लग जाए, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है ना, अपॉन क्या वॉल्यूम, ये दोनों कंटेनर का V1 + V2 हो जाएगा, डेरिवेशन भी करवा रखा हूँ। बोला ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो सबका। M1 कितना दिया हुआ है, देखो 0.2 दिया हुआ है, इंटू V1 कितना 100 प्लस M2 कितना, M2 तो 0.3 है, इंटू V2 कितना 400, और V1 + V2 मतलब 100 प्लस कितना 400। बोला ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 100 × 0.2 तो 20 आएगा, करके भी देख लेना, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है ना, अपॉन कितना 100, 100 + 400 500 हो जाएगा। बोले ठीक है, एकदम हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है, 20 + 120 140 हो जाएगा, अपॉन 500। बात तो क्लियर हो रहा होगा। अब इसका अगर रिजल्ट अगर भागा दे करके लिखा हूँ, डिवाइड करने के लिए अगर आप लोग को बोल दिया जाए तो 0.28 कैपिटल M। यह बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये था हम लोग को सरसरी सा एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन, और आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। तो ये था हम लोग को फाइनल रिजल्ट, और रिजल्टेंट हम लोग पूछा जो था M3 का रिजल्ट भी आ गया।